सांप से ज्यादा जहर है। वो छोटा कहता ताऊ से बच के रहना, मौका मिल गया लठ मार देगा। ये तेरा मेरा घर और ये अली का घर है। कहा कासिम, जिस दिन हुसैन मुसीबत में हो तो अपनी जान की फिक्र ना करना, बेटे हुसैन की जान पे अपनी जान कुर्बान कर देना। ये आपने पढ़ाया, तारीख गवाह है। सारी लाशें पूरी उठा के लाए थे हुसैन, लेकिन कासिम के जिस्म के टुकड़े उठा के लाए थे हुसैन, गठरी बांध के लाए थे कासिम की। सब कुछ करबला में कुर्बान किया, मगर जिगर देखो करबला वालों का। तवज्जो है आप लोगों को? जिगर देखो। मोहल्ले में एक मौत हो जाए तो माँ को संभालने वाली 10 औरतें होती हैं। सब्र करो, अल्लाह ने 3 बेटे और दिए हैं, इनकी जिंदगी की सलामती की दुआ मांगो। जो चला गया वो चला गया। बाप को 10 लोग तसल्ली देते हैं, कोई बात नहीं, सब्र करो, अल्लाह की नेमत थी, अल्लाह ने ले ली, ये कह के तसल्ली दी जाती है। मगर जानते हो 71 लाशें करबला में पड़ी हैं, कोई हुसैन को तसल्ली देने वाला नहीं था, कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं था। मगर फिर भी मेरा हुसैन सब्र का पहाड़ बन के खड़ा रहा। मेरा हुसैन सब्र का पहाड़ बन के खड़ा रहा। दुनिया को सबक दे के गया, लोगों कभी बातिल के आगे झुकना नहीं है। जुल्म कितना भी हो जाए, कभी बातिल के आगे टूटना नहीं है। वक्ती तौर पे काटे जा सकते हो, नेज़ों पे उछाले जा सकते हो, तुम्हारे बच्चों की लाशों को रोंदा जा सकता है, लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी तो यही लिखा जाएगा, जो कट गए थे वो जीत गए हैं, जो काटने आए थे वो हार गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आज़म मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। अल्लाह अकबर। करबला करबला, अल्लाह सलामत रखे, सबके जवान बेटे हों, अल्लाह सबके सेहरे बंधे। लेकिन जानते हो करबला में 2 किरदार रहे। 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन थे। 10 मुहर्रम के बाद सैयदा ज़ैनब हुसैन बन गई थी। जो जिम्मेदारियां इमाम अली मकाम की थी वो फिर सारी जिम्मेदारियां सैयदा ज़ैनब की आ गई। और आपने खुदा की कसम एक एक जिम्मेदारी को अदा करके दिखाया, एक एक जिम्मेदारी को अदा करके दिखाया। यजीद के दरबार में सैयदा ज़ैनब गई, सुने बहुत गौर से। यजीद के दरबार में 10 मुहर्रम आती है। हमारे यहाँ क्या होता है, बुरा ना मानना, सारे हुसैनी है, मैं भी हुसैनी हूँ, आप भी हुसैनी है। 10 मुहर्रम आती है तो क्या होता, मेला, दुकानें लगती है, बेटे भी जाते हैं, बेटियां भी जाती हैं। मैं जानता हूं, मैं इसी समाज में रहता हूं, मैं कोई बिहार या बंगाल से नहीं आया हूं कि मेरी दुनिया अलग हो आपकी अलग हो। मैं आप ही के इलाके का रहने वाला हूं। 10 मुहर्रम मेले लगते हैं, हमारी बेटियों ने मेलों के नाम पे सरों से दुपट्टे उतार दिए। एक बेटी के सर पे दुपट्टा नजर नहीं आता। मेलों के नाम पे तमाशा। सलाम करो अली के घर वालों को, 72 शहीद हुए लेकिन सरों से चादरें नहीं उतरी। खेमों को आग लगी लेकिन बेपर्दा नहीं हुआ कोई। हाँ, लूटा गया खेमों को, दौलत तो लुट गई, कोई चादर न ले सका। वो जानते थे अकबर से कीमती पर्दा है, असगर से कीमती पर्दा है, अपने बच्चों की जिंदगी से ज्यादा कीमती नाना की शरीयत है। उन्होंने पर्दा नहीं छोड़ा। लेकिन तेरी बेटी ने उन्हीं के नाम पे 10 मुहर्रम को दुपट्टे उतार दिए, गलों में दुपट्टे आ गए। मुझे पता अगर क़यामत के दिन हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ने पूछ लिया, मेरी ज़ैनब ने कुनबा कुर्बान किया, पर्दा नहीं छोड़ा, मेरे बच्चों ने घर का लुटा दिया, पर्दा नहीं छोड़ा, बता 10 मुहर्रम को तेरा दुपट्टा किधर गया था? 10 मुहर्रम के नाम पे तू बदतमीजी पे क्यों उतर आई थी? तुझे गैरत क्यों नहीं आई? तो क्या जवाब दोगे? तुम्हें पता है करबला क्या है? खुदा की कसम यजीद के दरबार में, मुझे बता तो सही, सबको बेटी प्यारी होती है, सबको बहन प्यारी होती है, मगर हजारों बहनें कुर्बान हुसैन की बहन पर, हजारों बेटियां कुर्बान सैयदा ज़ैनब के बच्चों पे, हजारों बच्चे कुर्बान हो जाए। जब यजीद के दरबार में काफिला पहुंचा था तो जानते हो सुबह के वक्त में काफिला पहुंचा, यजीद कुत्ता शराब के नशे में जुआ खेलता रहा। उससे कई बार कहा गया तेरे दरबार में अली की बेटियां आ गई है। उस कुत्ते ने जुआ नहीं छोड़ा था, बैठा रहा, शाम तक जुआ खेलता
होता रहा। सुबह से लेकर शाम तक सैयदा ज़ैनब खड़ी रखी, सैयदा सकीना खड़ी रखी। तकलीफ इतनी थी, कभी एक पैर को उठाती थी, दूसरा पैर रख लेती थी, एक पैर को उठाती, दूसरा रख लेती। वो मुझे बता तो सही, अगर तेरी बेटी पे मुसीबत आ जाए, पूरे कम पे पहाड़ टूट जाता है, मगर देख तो सही, अली के घर की बेटियां सुबह से शाम तक यजीद के दरबार में खड़ी रखी, हाथों में फंदे पड़े रखे, गले में रस्सियां बंधी रखी। खुदा की कसम, शाम को जब कुत्ते का नशा उतरा और जब वो दरबार में आया, ऐलान किया जाता है, होशियार खबरदार, कुत्ता आ रहा है। उसका नाम लेके उसके चमचों ने ऐलान किया। यजीद का बदबख्त एक बेटा खड़े होकर ज़ैनुल आबिदीन से कहता है, देखो ये मेरे बाप की शान है। आपने कहा चुप हो जा, ये तेरे बाप की शान है कि 4 चमचे खड़े हो रखे हैं। हमारे बाप की शान कयामत में देखना, जब वो आएंगे सारे के सारे उठ के खड़े हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शहीद आज़म। हमारे बाप की शान वहां देखना, सारे उठ के खड़े होंगे। अल्लाह अकबर। कुत्ता आके बैठ गया। सुने, मैं उसको कुत्ता कहना भी कुत्ते की तौहीन समझता हूं, लेकिन ये दुनिया का कुत्ता नहीं, ये जहन्नमी कुत्ता है। जब कुत्ता तख्त पे आके बैठा, आके शहजादियों की तरफ निगाह डालता, कहता कौन है ये जो खातून खड़ी है, इसके चेहरे से कपड़ा हटा। कपड़ा था सैयदा ज़ैनब के चेहरे पे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तेवर जलाल आ गया। कहा खबरदार, ये जुर्रत न कर, अभी तक सब्र देखा है, अगर नहीं मानेगा तो फिर हैदरी शुजाअत देखेगा। हाँ, कि जबान को लगाम दे, अगर हमारी टूपी की चादर उतारी गई तो अकेला ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें काट के टुकड़ों में तकसीम कर देगा। ऐसा लहजा था हुसैन के बेटे का कि यजीद का कलेजा कांप गया। उसने बदल दिया फैसला। कहा अच्छा नाम बताओ कौन है, नाम बताओ कौन क्या है। ये कौन है? जिसके तरफ इशारा करके कहता वो बोल देता। बारी हुसैन की सकीना की आ गया। तवज्जो है आप लोगों को? अल्लाह करे 10 मुहर्रम को आपकी बेटी बेपर्दा ना निकले, ये सबक लेकर जाना। बारी आ गई सकीना की। कहा ये कौन है? हजरत सकीना नहीं बोली। उसने फिर कहा कौन है ये? फिर नहीं बोली। तीसरी मर्तबा बोलती क्यों नहीं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कुत्ते, मेरी बहन के गले में जो रस्सी का फंदा है ना, ये इतना सख्त है कि इसकी आवाज नहीं निकल रही है। पहले अगर तुझे इससे बात करनी है, इसके गले के रस्सी का फंदा ढीला कर। एक यजीदी आगे बढ़ा, जैसे गले पे हाथ चलाया, सैयदा सकीना दौड़ के फूफी ज़ैनब के कदमों से लिपट जाती है। फिर वो उधर चला, वहां से दौड़ी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों में लिपट गई। यजीद कहता क्या हुआ है, ये गले की रस्सी क्यों नहीं खोलने देती? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कुत्ते तू नहीं जानता है, ये अली की बेटी है, हुसैन की शहजादी है, नबी के घराने की शहजादी है। ये मर तो सकती है, लेकिन किसी गैर का हाथ इसके गले को लग जाए गवारा नहीं कर सकती है। वो बता तो सकी, वो सकीना होकर के पर्दे का ख्याल करती है, तेरी जवान बेटी होकर के पर्दे का ख्याल क्यों नहीं करती? कैसे कहते हो हुसैनी? अगर हुसैनी हो तो आज के बाद बेटी का पर्दा ना उतरे, पर्दा ना उतरे। खुदा की कसम, सैयदा ज़ैनब यजीद के दरबार में है। बताने लगा हूं यजीद के दरबार में, और जैसी खुतबा इरशाद फरमाया ना, कान खड़े हो गए थे सबके, कान खड़े हो गए थे। वो गरज, वो लहजा, वो तेवर, सारे गोश पर आवाज। ये कौन बोल रहा है? किसकी आवाज है ये? किसका लहजा है? एक नाबीना सहाबी बैठे हुए थे, उन्होंने कंधे पे हाथ रखा करवट वाले के, कहने लगे यार मेरी भी अली से मुलाकात करा दे। कहा कौन अली? कहा ये जो खुतबा दे रहा है ये कौन है? अली तो है। उन्होंने कहा अली नहीं, अली की बेटी ज़ैनब आई हुई। ये लहजा था सैयदा ज़ैनब का कि उनके लहजे में अली का लहजा दिखाई दे रहा था।
उन्होंने आवाज पे भी पर्दा डाला, अंदाज पे भी पर्दा डाला और दुनिया को ये बता दिया, मर जाना कभी शरीयत पे आंच मत आने देना, मर जाना कभी दीन पे आंच मत आने देना। ये कुत्ते क्या समझ रहे हैं जो एक एक दो दो बेदीन बच्चियों को लेके चले जाते हैं और सोचते हैं हमने फतह हासिल कर ली है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज भी घरों में कनीज़े फातिमा ज़हरा मौजूद है। मर तो सकती है, किसी कुत्ते की दौलत में बिक नहीं सकती है। कोई भी दौलत हमारी इस्लामी बेटियों से दीन नहीं ले सकता है, इसलिए कि हम जानते हैं जो रिज़्क़ आ रहा है ये भी उनकी चौखट से आया है और जो शराफत आई है ये भी खातून जन्नत की चौखट से आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शहीद आजम अजमते फातिमा। करेंगे इंशाअल्लाह इत्माम पर्दे का। मुहर्रम की 10 तारीख को बेटियों को निकालोगे, बोलो अल्लाह तौफीक दे। बेटियों को पर्दा समझाइए, शरीयत बताइए, दीन बताइए, उन्हें यह समझाइए कि सब चीज से ज्यादा इज्जत तेरी प्यारी है। लोग कहते हैं जब बेटी भाग जाती है तो कहते हैं लो बाप की गैरत का जनाजा निकल गया। मैं कहता हूँ भागना बड़ी बात है, जब बेटी के सर से दुपट्टा उतर जाए तो समझ लेना बाप की गैरत का जनाजा निकल चुका है। यही बड़ी बात है, बेटी के सर से दुपट्टा उतर जाना। बेटियों की सरों के दुपट्टे की हिफाजत करो। नौजवानों तुम टोपियों की पाबंदी करो, बेटियों से कहो कि वो पर्दे की पाबंदी करें। अभी जो कुफ्र हंस रहा है ना अपनी तादाद पे, उसकी वजह यह है कि हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है। जाओ दावे के साथ कह रहा हूँ, सारे दाढ़ियां रख लो, टोपियां लगा लो, जिधर निकल जाओगे कुफ्र के कलेजे फट जाएंगे। अभी तो क्या क्या अगर 1 लाख खड़े हैं तो उसमें 90,000 की सूरत उन्हीं की जैसी होती है, वो उसे अपना भाई समझते हैं। दाढ़ी मेरी भी नहीं, दाढ़ी इसकी भी नहीं, गोया हमारे धर्म वाला है। रख चेहरे पे दाढ़ी, 10 खड़े हो जाएं, खुदा की कसम कलेजे फट जाएंगे और दुनिया कहेगी टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उकर जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दी घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। बच्चियों को पर्दे की तलकीन करें। तुम टोपियां ओढ़ना शुरू कर दो। हम सिर्फ जुमे को टोपी ओढ़ते, ईद के दिन टोपी ओढ़ते या मुहर्रम के दिन टोपी ओढ़ते। अल्लाह तौफीक दे तो 365 दिन टोपी ओढ़ा कर ओढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर भाई टोपियां ओढ़ेंगे तो बहनें दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। अल्लाह ताला हम सबको करबला वालों की खैरात अता फरमाए और जो उनका उसूल था, जो उनकी तालीमात थी, अल्लाह हमें उन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें करबला वालों के दिए हुए सबक को दोहराने की और बार बार उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।